जीवन और मृत्यु दोनों इस दुनिया के अपरिहार्य पहलू हैं। हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। परंतु जब किसी का जीवन अचानक अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो जाता है तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु और उससे जुड़ी घटनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आइए जानते हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से इस प्राचीन ग्रंथ में दी गई रहस्यमयी बातें और अकाल मृत्यु से जुड़ी खास जानकारी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो व्यक्ति के आसपास कई घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले उसे यमराज और यमदूत दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता घटने लगती है और उसकी आवाज भी धीमी होती जाती है। इस समय उसे अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षण याद आते हैं और अंत में यमराज उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जबकि बुरे कर्मों के आधार पर उसे नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यमलोक तक पहुंचने के दौरान आत्मा को कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यमदूत उसे विभिन्न स्थानों पर लेकर जाते हैं जहां वह अपने कर्मों का हिसाब देता है। अकाल मृत्यु वह मृत्यु होती है जो किसी अप्राकृतिक कारण से होती है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या। गरुड़ पुराण में इस प्रकार की मृत्यु को विशेष रूप से माना गया है क्योंकि यह व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से नहीं होती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर किसी ने अपनी जान ली तो उसे बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। आत्महत्या करने वाली आत्माओं को 60,000 वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अकाल मृत्यु की श्रेणियां: 1. भूख से मरना। 2. हिंसा या हत्या का शिकार होना। 3. फांसी लगाकर मरना। 4. आग में जलकर मरना। 5. सांप के काटने से मरना। 6. जहर खाकर मरना। ऐसे लोग अगले जन्म में मानव शरीर प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी आत्मा को अलग अलग नरकों में भेजा जाता है जहां उन्हें कठोर दंड मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान का विशेष महत्व है। यदि मृतक के परिवार वाले सही समय पर पिंडदान नहीं करते तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मृतक के परिवारजनों द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान उसे शांति और मुक्ति प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म उस समय होता है जब उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद उसे नया शरीर मिल जाता है। इस समय के भीतर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि दशगात्र और 13वीं। जो आत्माएं आत्महत्या करती हैं वे अधर में लटक जाती हैं और जब तक उनका निर्धारित समय पूरा नहीं होता तब तक वे भटकती रहती हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक या दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें वह अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती है। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। मनुष्य की औसत आयु तय है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती है, लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। चलिए पुराणों के अनुसार जानते हैं कि क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को। अकाल मृत्यु क्या है, ये क्यों होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ क्या होता है। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु तय है।
वैसे तो मनुष्य की औसतन आयु लगभग 100 वर्ष है और वह जीवन के 7 चक्र या फिर 4 फेजों में अपना जीवन पूरा करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य के 4 फेज की बात करें तो ये फेज है शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। लेकिन कई व्यक्ति चौथे अथवा तृतीय या फिर द्वितीय फेज तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। ये अलग बात है कि सबकी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहेंगे या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मौत कहेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि पुराणों को अनुसार ऐसी अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जिनकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नर्क की। वो तब तक प्रेतात्मा या अन्य रूप में भटकती हैं जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति अर्थात सुख, भूख, प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। अकाल मृत्यु के योग कुंडली या हस्तरेखा में होते हैं और कई बार यदि कुंडली में ये योग नहीं है फिर भी कुछ लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण उनके इस जन्म के कर्म होते हैं। ईश्वर ने ये शरीर लंबी आयु के लिए दिया है, परंतु लोग इस शरीर में जहर भरते रहते हैं तो निश्चित ही वे वक्त के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि वे मानसिक और आत्मिक पाप करते हैं तो भी वे अकाल मौत मरते हैं। 1. संध्या काल में ये कार्य न करें। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आयु कम हो जाती है और व्यक्ति अकाल मौत मरता है। इसी के साथ ही सूर्य उदय और अस्त के समय जो संधि काल होता है उसे संध्या काल भी कहते हैं। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, स्त्री संग शयन करना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, किसी भी प्रकार का शोर शराबा करना आदि। ये सभी गंदी आदतें हैं जो अकाल मृत्यु का कारण भी बन जाती है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है। वहीं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग, ध्यान और भजन करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। 2. पराई स्त्री से संबंध। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य महिला से अवैध संबंध रखता है या कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो ये जीवन साथी के साथ और शास्त्र सम्मत किए गए पवित्र बंधन के साथ धोखा माना जाता है। इससे कभी न कभी उसका अहित होने वाला है। ये भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। यदि नहीं जो जीवन भर व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट में रहता है। 3. साधु संतों का अपमान। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई जातक साधु, संतों, गुरुओं या अपने पिता का अपमान करता है तो ऐसे जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती है। यदि कोई गंभीर अपराध किया है तो यह अकाल मृत्यु का कारण बनेगा।
4. गर्भवती महिला। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग किसी भी गर्भवती महिला का अपमान करते, उसे सताते या उसे बाधा पहुंचाते हैं तो ऐसे जातक की अकाल मृत्यु तय हो जाती है। ऐसे लोगों को देवता लोग खासकर शनिदेव छोड़ते नहीं हैं। 5. दूसरों के जूते चप्पलों या कपड़े पहनना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार शास्त्रों के अनुसार दूसरों के जूते चप्पल या कपड़े पहनने से व्यक्ति की आयु कम होती है। कई लोग अपने मृतकों के वस्त्र ही पहनने लग जाते हैं जो कि बुरा है। ऐसे में अल्पायु के योग बनते हैं। 6. तिथि विशेष में बुरे कार्य करना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हिंदू धर्म में अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के साथ ही मंगल और गुरुवार को शारीरिक संबंध बनाते हैं। नशा करते हैं या मांस आदि खाते हैं तो ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है। इसी के साथ ही नवरात्रि और महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी ऐसे कार्य करना वर्जित माना जाता है। 7. पवित्र स्थानों में गंदगी फैलना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि आप नदी, तीर्थ और अन्य पवित्र स्थलों पर गंदगी फैलाते रहते हैं या गंदे कार्य करते हैं तो इसके कारण भी आपकी आयु कम होने लगती है। इसलिए पवित्र स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और सादगीपूर्ण व्यवहार करें। 8. कड़वे वचन कहना और दूसरों का उपहास उड़ाना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को आहत करते हैं, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं, जिनका व्यवहार क्रूर होता है, ऐसे लोगों का समाज में तो निरादर होता ही है, साथ ही ऐसे लोगों को इस जीवन में भी और परलोक में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो लोग दूसरे का उपहास उड़ाते हैं वो भी कई तरह के कष्टों का सामना जीवन में कर सकते हैं। 9. मन की चंचलता। यदि मन एकाग्र नहीं है, गलत या गंदी चीजों पर उसका ध्यान बार बार जाता है, ऐसे लोगों की ऊर्जा बेवजह की चीजों पर नष्ट होती रहती है, जिसका बुरा प्रभाव उसकी आयु पर भी देखने को मिलता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो कुछ करने की बजाय अक्सर नाखून चबाने लगते हैं, मुंह में कोई तिनका कागज डालकर चबाने लगते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार ऐसे व्यर्थ के कार्य करने से आपकी आयु कम होती है। 10. नास्तिकता। आजकल नास्तिक होने का फैशन चला है। नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की आस्था पर चोट पहुंचाते रहता ये कार्य गलत है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग नियमों के विरुद्ध चलते हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते तो उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। धर्म के विरुद्ध कार्य करना आपके लिए जीवन में भी और जीवन के बाद भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। 18 पुराणों में महापुराण माना गया गरुड़ पुराण जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में बहुत विस्तार से बताता है। इसके अनुसार हर मृत्यु का जन्म और मृत्यु का समय तय है। कई बार मृत्यु सामान्य होती है, जैसे वृद्धावस्था के कारण मृत्यु, लंबी बीमारी के बाद मौत होना आदि। लेकिन कई बार व्यक्ति दुर्घटना, बीमारी, आत्महत्या के कारण अपना जीवन पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चला जाता है। ऐसी मृत्यु को असमय और अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के संकेत, कारण से लेकर इसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताया गया है। व्यक्ति के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है: शिशु अवस्था, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों के चलते अपने जीवन के दूसरे या तीसरे पड़ाव में ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। ऐसी मृत्यु को असमय मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्महत्या करके खुद मौत को गले लगाए तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। ऐसे जातक की आत्मा मृत्यु के बाद मृत्युलोक में भटकती रहती है और अपना तय जीवन पूरा करने का इंतजार करती रहती है। यानी कि शरीर त्यागने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस संसार से नहीं जाती है, ना उसे नया शरीर मिलता है। मृत्यु की बात करें तो अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य माना गया है। व्यक्ति को भगवान द्वारा दिए गए जीवन को पूरा किए बिना मृत्युलोक से जाने की कोशिश करना सबसे निंदनीय होता है। यदि असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो तो ऐसे मृतक की आत्मा को कम से कम 3 दिन या फिर अधिकतम 40 दिनों के अंदर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। ऐसे जातक प्रेतात्मा बनकर भटकते रहते हैं। जिसका जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है, जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता है। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई प्राणी नहीं बच पाया। लेकिन जिस तरह जीवन जीने के कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कुछ लोगों की असमय मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं तो वहीं कुछ आत्महत्या कर लेते हैं आदि। गरुड़ पुराण ग्रंथ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है।
गरुड़ पुराण में श्रीहरि ने मृत्यु के जुड़े कई गूढ़ रहस्यों को बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर, हत्या किए जाने पर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वो इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। वहीं किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर से बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। गरुड़ पुराण के 7 अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसा जानवर दोबारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो। ये दुर्घटना के कारण ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़राज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। गरुड़ पुराणे आगे विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मुंह नहीं छोड़ता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों ये जीवित लोगों को भ्रष्ट पहुंचती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है।
वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं कास्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इसे मनुष्य परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। ये शरीर पंचभूतों से बना है और इसमें जीव रहता है, ना कि आत्मा। जब तक जीव है तब तक जीवन है, जब तक शरीर में जीव है तब तक सजीव है। जीव के बिना सभी निर्जीव है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे ये शरीर नष्ट होने अथवा जीव के रहने के योग्य नहीं रह जाता तो ये शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे कोई मकान गिरने लगता है, जर्जर हो जाता है, तो उसमें रहने वाले लोग बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार यह प्रक्रिया जीव के साथ भी होती है। सभी जीवों की आयु निर्धारित होती है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे दुर्घटना, गोली लगना, आत्महत्या या हत्या, ऐसी परिस्थितियों में शरीर नष्ट हो जाता है और जीव शरीर का त्याग कर देता है। चूंकि आयु पहले से निर्धारित है और शरीर नष्ट हो गया है, ऐसी स्थिति में जीव बिना शरीर के अपनी शेष आयु को पूरा करता है। मरने वाले की आसक्ति अपने मृत्यु स्थल अथवा अपने परिवार में रहती है, जिससे वह एक स्थान पर बंध जाती है। यदि किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्ष निर्धारित थी, यदि 32 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो शेष आयु उसे उसी सूक्ष्म शरीर के साथ व्यतीत करनी होती है। अपनी आयु पूरी करने के बाद यमदूत उसे ले जाएंगे। उसके कर्म के अनुसार उसे अन्य योनि प्राप्त होगी, उसे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई मृत्यु अकाल नहीं होती। जब काल आएगा तभी मृत्यु होगी, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। काल को आने के लिए किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं, कारण तो लोग बाद में बना लेते हैं। काल का काम नहीं कारण बनाना या ढूंढना। कोई भी इंसान काल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जन्म के साथ ही काल भी नियत होता है। इसलिए जब तक जियो शांत से जियो, बेखौफ होके जियो। जब काल आएगा तब किसी की नहीं चलेगी।